प्रभाकर, आज मैं भी एक अपने अनुभव के बारे में आपको एक बताता हूं, क्योंकि हमारा भी बाबा से बड़ा अच्छा नाता है। यही वो स्थान है जहां अंतिम बार मुझे बाबा से पंडित श्याम बहादुर के साथ दर्शन हुआ था। बाबा यहीं बैठे हुए थे। उस समय करीब 22 साल पहले की घटना है। बाबा से मैंने पूछा कि बाबा बंबई चले जाऊं? बाबा ने मूड़ी हिलाते हुए कहा नहीं। लेकिन उस समय जवानी का जोश था और हमने सोचा कि अपने मेहनत और परिश्रम के बल पे हम भी चलेंगे, तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हमने रुख कर लिया और गया तो, और सभी एक्टरों के साथ हमें काम में करने का अवसर मिला, लेकिन वही आंशिक रूप से सफलता नहीं मिली। मतलब मिली भी और नहीं भी मिली, कामयाब नहीं हुए। परिवार के लोग भी कहने लगे कि ऐसा ना हो कि कहीं न इधर के रहो न उधर के रहो। समय बीतता गया। तो जैसा आपने बताया, तो ये संत का संकेत था कि आपको नहीं जाना चाहिए मुंबई। आपके भविष्य या जो आप एक उज्जवल अपना भविष्य देखने के लिए वहां जाना चाह रहे थे, लेकिन बाबा ने एक संकेत दिया, महाराज जी ने संकेत दिया कि आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं कर दिया। तो उसके बावजूद भी आप गए, तो रहा क्या? परिणाम क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला उसका? निष्कर्ष यही है कि बाबा ने मुझे संकेत तो दिया कि बंबई मुझे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि बाबा ने मुझे किसी और क्षेत्र में भेजना चाह रहे हों, या कुछ रुकावट के साथ, या कुछ विश्राम के अंतराल के बाद मुझे भेजना चाह रहे हों। बाबा का जो भी निर्देश रहा हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जोश था उस समय फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, तो गए, तो मेहनत भी किए, काम भी मिला, लेकिन सफलता नहीं मिली। जैसे लग रहा था जब काम हम कर रहे थे कि जब हमें डायलॉग बोलना होता था तो मुझे ये एहसास हो रहा था कोई मेरे मुंह को बांध दे दिया, आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो डायरेक्टर भी थोड़ा गुस्सा रहे थे, मैं भी झुझला रहा था कि आखिर इतना अवसर मिला सुंदर, लेकिन मेरे साथ ये सब हो क्यों रहा है। मुझे लगता है कि संत की ना में और हाँ में कुछ न कुछ संकेत निर्दिष्ट होते रहते हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आते हैं और समय मुझे अनुभव कराते हैं। यही पीड़ा हमें सताती रहती थी कि मैंने संत की बात भी नहीं मानी, कामयाब भी नहीं हुए, तो एक दिल में पीड़ा होती रहती थी। तो मैं बार बार उसी पीड़ा को लेकर के इसी बगिया में आता था, और इस बगिया में जो संत रहते थे उनको मैं प्रणाम करता था, नमन करता था कि बाबा मेरे से गलती हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी और चले गए बंबई। मुझे लगता है कि संत की ना में और हाँ में कुछ न कुछ संकेत निर्दिष्ट होते रहते हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आते हैं और समय मुझे अनुभव कराते हैं। यही पीड़ा हमें सताती रहती थी कि मैंने संत की बात भी नहीं मानी, कामयाब भी नहीं हुए, तो एक दिल में पीड़ा होती रहती थी। तो मैं बार बार उसी पीड़ा को लेकर के इसी बगिया में आता था, और इस बगिया में जो संत रहते थे उनको मैं प्रणाम करता था, नमन करता था कि बाबा मेरे से गलती हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी और चले गए बंबई, और कामयाब भी नहीं हुए, समय भी हमारा बीत गया। तो शायद कहीं ऐसी प्रेरणा तो नहीं थी बाबा जी की कि यहीं से आपको काम शुरू करना है? ऐसा ही मुझे महसूस हुआ एक बार। यही वो बाबा हैं, इन्हीं के साथ एक भुन्नू भगत हमें यही मिले थे, क्योंकि मैं अपनी पीड़ा को लेकर के इस बगिया में जरूर आता था और माफी मांगता था कि बाबा मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की है, मुझे क्षमा कर देना। और शायद उसी क्षमा का परिणाम था कि भुन्नू भगत ने कहा कि जाओ, अब बाबा ने आपको क्षमा कर दिया और अब आप काम शुरू कीजिए, सफलता की सीढ़ी आप मिलेगी और सफलता के आयाम आप चढ़ेंगे। और पता नहीं क्या हुआ, एक बार मैं इसी शूटिंग के दौरान मैं इसी की लालसा से गया अयोध्या। अयोध्या में वहां शूटिंग किया, लेकिन सारा जो भी मैंने दृश्य शूटिंग किया वो सब डिलीट हो गया। पता नहीं ऐसी भगवत प्रेरणा हुई कि जो भी वहां शूट किया था सब डिलीट हो गया, कोई सीक्वेंस बना ही नहीं। फिर यहाँ आए बगिया में, और बगिया में बाबा की ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ पे हमने जो शूट किया और उसकी कड़ी जुड़ती चली गई, और उसी कड़ी में आज बगिया में हम फिर एक बार आए हैं जी। और यहाँ पे हमारे, जब हम बगिया में पहली बार आए थे तो हमारे एक मित्र मिल गए, हमारे सहपाठी भी हैं, नंदराम मिश्र जी,
और उन्हीं के यहाँ से जब ये सीक्वेंस हमने शूट करना शुरू किया तो ये पायदान पे पायदान ऐसे चलना शुरू कर दिए हैं। ये बाबा का आशीष है, ये बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की प्रेरणा है, बाबा की करुणा है, बाबा की क्षमा है, जो कि हम ये सब अब अपने पायदान को शुरू कर रहे हैं। दोबारा फिल्म लाइन की कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब सफलता कितनी मिलेगी ये तो बाबा जाने या तो ये बगिया जाने। जय गुरुदेव, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। अरे नंदराम जी, हाँ भाई सर, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो हमारी कहानी चल रही है दोबारा इस शूटिंग की कड़ी में, इसमें यही वो स्थान है जब हम आए थे तो बाबा जी मिले थे और यहाँ पे एक भुन्नू भगत मिले थे। तो मुझे मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती थी कि बाबा ने मुझे मना किया था बम्बई मत जाओ, लेकिन मैं चला गया। और इवन हम सभी एक्टरों के साथ काम किए हैं, लेकिन रोल भी मिला, अच्छा रोल मिला, लेकिन हमारे मुंह को जैसे कोई बांध देता था। लेकिन भुन्नू भगत ने मुझे बोला कि जाओ अब फिर शुरू कीजिए। अब बाबा ने आपको माफ कर दिया तो मेरे मन में एक भाव आया कि ये कौन है, कोई बहुत ऊंचा भगत है क्या? ये भुन्नू भगत कौन है, शायद आप जानते हो। अरे भुन्नू भगत तो हमारा गुरु भाई है, छोटे छावनी महाराज श्री शिष्य है। अच्छा। श्री अयोध्या जी गौशाला का सेवक था, बड़ा भोला भाला, नितांत एकदम भोला। कैसे वो इतने बेबाकी से आपको सडनली कहा? हमें लगता है ना कि सीधे बाबा श्री ही ने उसकी जबान से इस बात को कहलाई, आपको आशीर्वाद दिलाया, क्योंकि आपको प्रायश्चित था, इसका आपको पश्चाताप हो रहा था। और इतने बेबापिक से उसने आपको जवाब दिया कि जाइए आपकी सारी गलतियां माफ हैं, आप फिर काम शुरू कीजिए, आपका काम होगा। तो साक्षात कृपा है बाबा सरकार की। बाबा ही उसके मुंह में आकर के, बाबा ही उसकी जबान पे आकर के बोले, बाबा का ही आशीर्वाद आपको मिला सर। हम तो बाबा को बार बार वंदन करते हैं। फिर हमारी कहानी शुरू हुई है और जहां तक हम बढ़ेंगे उसमें बाबा का ही आशीर्वाद मान करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम। बगिया का आशीष अगर आपके साथ है जी, तो फिर कोई असंभव कुछ है ही नहीं है इस संसार में। मैं तो यहाँ महाराज श्री की सेवा में रह करके तमाम प्रकार के अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। हमने स्वतः पे भी उन अनुभवों को देखा है कि कैसे क्या है। आपकी बात हमारी समझ में आई कि हम डायलॉग बोलते थे, हमारी जबान बंद हो जाती है, ये था ऐसा। जी। ये बात सत्य है। अब आपको आशीष मिला है भुन्नू भगत के रूप में, बाबा ने आपको आशीष दे दिया है साहब, और इसको स्वीकार करते हुए श्री चरणों में नत होकर के उनका आशीष प्रसाद मान करके अपने कार्य के लिए आप आगे बढ़े, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। जी। जय श्री राम, जय श्री राम। दंडो।